जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं ऐसे रहस्य और उपाय जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के नामी के दिन तुलसी से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। चैत्र नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। यह पर्व शक्ति की देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है और इसमें 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस समय किए गए सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। नवरात्रि में किए गए विशेष उपाय, पूजा पाठ, हवन और साधना से व्यक्ति अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। खासकर नवमी के दिन किए गए उपायों का प्रभाव बहुत तीव्र और शुभकारी होता है। यदि सही विधि से कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आ सकता है। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के पौधे से घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी की जड़, पत्ते और शाखाएं सभी अपने आप में चमत्कारी होते हैं। तुलसी की महिमा का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करती है और घर को रोगों से मुक्त रखती है। अब हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन तुलसी से कौन सी चीज बांधनी चाहिए और इसे बांधने की सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको एक साफ और शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे के पास जाना है। वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसमें 3 चीजें रखनी हैं। एक चांदी का सिक्का, थोड़े से साबुत चावल और हल्दी की एक गांठ। इन तीनों चीजों को लाल कपड़े में बांधकर तुलसी के पौधे से हल्के धागे से बांध देना है। इस उपाय को करते समय आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र धन की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो इसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या जिनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त तुलसी का अन्य उपाय भी है जिससे धन आगमन के योग बनते हैं। अगर आप हर गुरुवार और शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और श्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। घर में तुलसी के पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तुलसी ऑसिमम सेंटम केवल एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति है। इसे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है और इसे वृंदा या हरिप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय बताया गया है। 1. तुलसी का आध्यात्मिक महत्व। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे लगाने से घर के वातावरण में शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। तुलसी के समीप बैठकर ध्यान करने से
मन को शांति मिलती है और चित्त प्रसन्न रहता है। 1.2 मोक्ष का मार्ग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी पत्र का अंतिम समय में सेवन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि तुलसी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। 1.3 मंत्रों में उपयोग। तुलसी के पत्तों का उपयोग धार्मिक मंत्रों और अनुष्ठानों में किया जाता है। तुलसी की माला पहनकर भगवान विष्णु का नाम जपने से विशेष फल प्राप्त होता है। 1.4 वास्तु दोष निवारण। घर में तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। 2. तुलसी का धार्मिक महत्व। 2.1 भगवान विष्णु और तुलसी का संबंध। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय बताई गई हैं। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी को किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की नवमी पर तुलसी से बांधें हल्दी की गांठ, फिर देखें अद्भुत चमत्कार। नवरात्रि एक अत्यंत शुभ और दिव्य समय होता है जब देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष साधनाएं, पूजन और उपाय किए जाते हैं। इनमें से कुछ उपाय अत्यंत प्रभावशाली होते हैं जो भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधने का उपाय भी इन्हीं अद्भुत उपायों में से एक है। यह उपाय माता लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम माना जाता है, जिससे व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में शांति और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी का महत्व। चैत्र नवरात्रि का नवाम दिन देवी दुर्गा के नवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है क्योंकि इस दिन देवी शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में पूजी जाती है। तुलसी और हल्दी का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। तुलसी का महत्व। तुलसी को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और दिव्य माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी के पौधे की पूजा करने से धन, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। हल्दी का महत्व। हल्दी को हिंदू धर्म में शुभता, पवित्रता और मंगलकारी तत्वों से युक्त माना गया है। हल्दी का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में, हवन, पूजा और विवाह संस्कार में विशेष रूप से किया जाता है। हल्दी को सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी से हल्दी की गांठ बांधने का उपाय कैसे करें? इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष विधि का पालन करना होगा, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आवश्यक सामग्री। एक तुलसी का पौधा। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इसे मंदिर में भी किया जा सकता है। एक साबुत हल्दी की गांठ। यह हल्दी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि संपूर्ण हल्दी होनी चाहिए। पीला या लाल कपड़ा, लाल मौली, कलावा, गंगा जल और चंदन कपूर और दीपक। उपाय करने की विधि। वाट। सर्वप्रथम प्रातः स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. तुलसी माता के पास जाएं और उन्हें जल अर्पित करें। 3. हल्दी की गांठ को गंगा जल से शुद्ध करें और हल्दी व चंदन का तिलक लगाएं। 4. एक पीले या लाल कपड़े में हल्दी की गांठ रखें और इसे लाल मौली, कलावा से बांध दें। 5.
इस गांठ को तुलसी माता के पौधे में अर्पित करें और मौली से बांध दें। 6. AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 7. इसके बाद माता तुलसी और देवी लक्ष्मी से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करें। 8. तुलसी माता की आरती करें और कपूर जलाएं। 9. अगर संभव हो तो इस दिन गाय को गुड़ खिलाएं और किसी जरूरतमंद को दान दें। इस उपाय के चमत्कारी लाभ, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है, लाभ और उन्नति होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो यह उपाय उसे दूर करने में सहायक होता है। अगर घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा है तो वह समाप्त हो जाती है। बच्चों की शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त होती है। विशेष सावधानियां। इस उपाय को करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। तुलसी के पौधे को अपवित्र न करें। उपाय के समय साफ सुथरे कपड़े पहनें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। हल्दी की गांठ तुलसी से बांधने के बाद उसे हटाएं नहीं, बल्कि वहीं रहने दें। नवमी तिथि के दिन तुलसी की अधिक से अधिक सेवा करें, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय, इस उपाय को चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या फिर सूर्यास्त के समय करना सबसे अधिक शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। अनुभव और साक्ष्य। जो लोग इस उपाय को श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं, उन्होंने इसे अत्यंत प्रभावशाली पाया है। कई लोगों का मानना है कि इस उपाय को करने के बाद अचानक धन लाभ, नौकरी में तरक्की, व्यापार में वृद्धि, विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण और परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर तुलसी माता से हल्दी की गांठ बांधने का उपाय अत्यंत प्रभावशाली और मंगलकारी होता है। यह न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। यदि आप इस उपाय को पूरे विधि विधान से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आपको माता तुलसी व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के बाद अपने अनुभवों को साझा करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य और चमत्कारी उपाय का लाभ उठा सकें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी के दिन जो किए गए उपाय होते हैं, उनको सही तरीके से कर लिए जाए तो माता रानी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। 7 समंदर पार भी जब कोई संकट आता है तो भारतीय नारी की जुबां पर एक ही नाम आता है, मां दुर्गा। और जब नवरात्रि आती है तो धरती से लेकर आकाश तक देवी शक्ति की महिमा गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में कुछ ऐसे रहस्यमय उपाय बताए गए हैं जो अगर पूरे श्रद्धा भाव से कर लिए जाएं तो मां की कृपा से रंक भी राजा बन जाता है। बैकग्राउंड में शंख ध्वनि और देवी मंत्र। आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में किए जाने वाले ऐसे 15 चमत्कारी उपाय जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आपके घर में सुख, वैभव, संतान, धन और स्वास्थ्य की वर्षा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो उपाय आप अंत में जानेंगे वो सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली है। उपाय 1, घट स्थापना और अखंड दीपक। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश के पास अखंड ज्योति जलाएं। ये दीपक पूरे घर को आलोकित ही नहीं करता, बल्कि घर से दरिद्रता, रोग, क्लेश और शत्रुओं को भी बाहर कर देता है। इस दीपक में देसी घी का उपयोग करें। उपाय 2, मां को चढ़ाएं लाल चुनरी। नवरात्रि में लाल चुनरी चढ़ाने से विवाह योग बनने लगते हैं। मां कात्यायनी को विशेष रूप से लाल चुनरी अर्पित करें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय 3, 9 कन्याओं को भोजन। अष्टमी या नवमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें हलवा, पूड़ी, चना और नारियल दें। ये 9 कन्याएं खुद मां दुर्गा का ही रूप होती हैं।
इनके पावन चरणों की वंदना करने से पुण्य, संतान, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उपाय 4, दुर्गा सप्तशती पाठ। नवरात्रि के हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। समय कम हो तो सिर्फ अर्घला स्तोत्र, कवच और कीलक का पाठ करें। मां के ये मंत्र शत्रु बाधा, कर्ज, रोग और मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाते हैं। उपाय 5, देवी के प्रिय भोग। हर दिन मां के एक रूप को उनके प्रिय भोग अर्पित करें, जैसे शैलपुत्री को गाय का घी, चंद्रघंटा को दूध, स्कंद माता को केला, कालरात्रि को गुड़। ये भोग आपकी मनोकामनाओं को देवी तक पहुंचाते हैं। उपाय 6, नींबू और लौंग का प्रयोग। एक नींबू के 4 टुकड़े करके उसमें लौंग और इलायची रखें, देवी को अर्पित करें, फिर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। धन का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। उपाय 7, मंगलवार को हनुमान पूजा। नवरात्रि में मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शत्रु बाधा, नजर दोष और भय से मुक्ति मिलेगी। उपाय 8, लाल वस्त्र और फूलों का उपयोग। नवरात्रि में देवी को लाल रंग प्रिय होता है, इसलिए लाल वस्त्र पहने, लाल फूल चढ़ाएं। घर में देवी की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होगी। उपाय 9, श्री यंत्र की स्थापना। श्री यंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में इसकी स्थापना करके रोज पूजा करें, आपका भाग्य बदलने लगेगा। उपाय 10, लाल धागे में 9 लौंग। एक लाल धागा लें, उसमें 9 लौंग बांधें, मां को अर्पित करें और फिर तिजोरी या दुकान में रखें। धन और व्यापार की वृद्धि होगी। उपाय 11, फल अर्पण और दान। हर दिन एक फल मां को अर्पित करें और नवमी को गरीबों में बांट दें। मां प्रसन्न होकर आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। उपाय 12, पीपल और तुलसी पूजन। नवरात्रि के दिन तुलसी और पीपल की पूजा करें, दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। पितृदोष, ग्रह बाधा और पारिवारिक कलह दूर हो जाएगा। उपाय 13, बीज मंत्र का जाप। एयुएम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी शक्ति का आह्वान होगा और आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाएगा। उपाय 14, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, मन और वाणी को पवित्र रखें। आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होगी। उपाय 15, रात्रि में भजन कीर्तन। रात को देवी मां के भजन करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। भक्ति की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी वह लोक पर विचरण करती हैं और नवरात्रि में माता से जो मांगा जाता है वह हमें जरूर देती है। दोस्तों, माता का नाम लेना, जागरण करना बहुत ही लाभकारी होता है, या फिर माता का नाम लिखना हो, यह भी बहुत शुभ कार्य माना जाता है। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर न उतर ही पारा। अर्थात कल युग में भगवान नाम संकीर्तन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का नाम नहीं है। ये वो शक्ति है जो पत्थर को भी प्रतिमा बना देती है और इंसान को भी देवता बना देती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर शुभ ज्ञान आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी।